अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 380 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत कैसे बनती है और क्या वाकई सिर्फ हुकूमत इसके पीछे जिम्मेदार है या कोई और सिस्टम है जो काम कर रहा है? जानेंगे पूरी डिटेल को इस वीडियो में, मेरे साथ आखिर तक जरूर देखिएगा। पेट्रोल महंगा क्यों होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इसमें क्या रोल है, हुकूमत और ऑयल कंपनियों के इसमें क्या हिस्सेदारी है, और सबसे अहम सवाल कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत के साथ 10, 20, 30, 40 पैसे ये क्यों बढ़ाए जाते हैं। तो इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें वो सच बताया जाएगा जो अमूमन आवाम को नहीं बताया जाता। क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले एक आसान बात को समझते हैं कि पाकिस्तान पेट्रोल खुद नहीं बनाता, बल्कि हम इसे बाहर से खरीदते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं। और जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो हम इसकी अदायगी डॉलर में करते हैं और बैरल के हिसाब से हमें इसके प्राइस देने पड़ते हैं। एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर पेट्रोल होता है। अगर आलमी मंडी में 85 रुपए फी बैरल के हिसाब से पेट्रोल फरोख्त हो रहा है तो पाकिस्तान में भी इसका असर देखा जाता है। मगर आप जो 380 रुपए पेट्रोल के फी लीटर अदा कर रहे हैं तो वो सिर्फ खाली पेट्रोल के पैसे नहीं है, इसमें शामिल होती है दरामदी लागत यानी कि इंपोर्ट कॉस्ट, उसके अलावा शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, रिफाइनरी चार्जेस, और सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा जिसमें होता है वो होता है टैक्सेस का। अब आते हैं असल बात की तरफ, यानी कि हुकूमत का इसमें क्या किरदार होता है। तो हुकूमत इसमें तरह तरह के टैक्सेस लगाती है, जैसे कि पेट्रोलियम लीवी, जनरल सेल टैक्स यानी जीएसटी, उसके अलावा डीलर कमीशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन। हकीकत यह है कि जो आप 380 रुपए दे रहे हैं इसमें एक बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है, यानी हुकूमत इसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाती है। जली ना, तेरी भी जली ना। क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स वसूल करने के दूसरे जराए इंतहाई कमजोर है, इसलिए हुकूमत पाकिस्तान आसान रास्ता चुनती है, यानी कि पेट्रोल महंगा करो, उस पर टैक्स लगाओ और पैसे हासिल करो। चलिए बात करते हैं अब IMF की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका क्या रोल होता है इस सारे मामले में? जब पाकिस्तान को अपनी मईशत को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे उसके पास नहीं होते तो उसको कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज वो लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, यानी कि IMF से। लेकिन IMF कर्ज देने से पहले कुछ शराइत रखता है, जैसे कि सब्सिडी खत्म करो, पेट्रोल की कीमत मार्केट के मुताबिक करो, टैक्स बढ़ाओ। यानी कि IMF कहता है कि पेट्रोल सस्ता मत रखो, असल कीमत पर बेचो। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत चाहे भी तो पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकती। कोई तरीका है भीख मांगने का? चलिए बात करते हैं कि सारे मामलों में ऑयल कंपनियां कहाँ खड़ी हैं। पाकिस्तान में कुछ बड़ी ऑयल कंपनियां हैं जो पेट्रोल को इंपोर्ट करती हैं, स्टोर करती हैं और उसको सप्लाई करती हैं, और हर लीटर पर उनका एक प्रॉफिट होता है। इसी तरह पेट्रोल पंप वालों का कमीशन और ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सब मिलकर पेट्रोल की कीमत को और मजीद बढ़ाते हैं। पूरा हिला डाला ना। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल की जानिब, यानी कि 10, 20 और 40 पैसे ये हर दफ़ा पेट्रोल की कीमत के साथ क्यों अटैच किए जाते हैं, क्यों बढ़ाए जाते हैं, जब पाकिस्तान में कॉइन्स चलते ही नहीं है? क्योंकि आलमी कीमतें और एक्सचेंज रेट डेसिमल में होते हैं और हिसाब किताब क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट रखना होता है। 10, 20 और 30 पैसे जो एक्स्ट्रा बन रहे होते हैं उनको रखा जाता है। ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर पेट्रोल की फी लीटर की कीमत 380 रुपए 40 पैसे है, लेकिन पेट्रोल पंप वाले उसको 381 रुपए काटते हैं, तो वो 60 पैसे कहाँ गए? तो इसकी वजह है पाकिस्तान में कॉइन्स इस्तेमाल नहीं होते। 10, 20 और 50 के सिक्के अब खत्म हो चुके हैं, और पेट्रोल पंप के पास क्योंकि छोटे सिक्के नहीं होते हैं तो वो पूरी रकम को राउंड ऑफ कर देते हैं, और राउंड ऑफ हमेशा ऊपर की जानिब किया जाता है, नीचे की जानिब नहीं। यानी कि वो कभी भी 380 रुपए नहीं करेंगे, उसको 381 कर देंगे। यानी इसका मतलब है कि राउंडिंग का फायदा हमेशा पेट्रोल पंप वालों को हासिल होता है। वो 60 पैसे ना हुकूमत के पास जाते हैं ना IMF के पास जाते हैं, वो पेट्रोल पंप डीलर के पास रह जाते हैं। तो चलिए एक छोटा सा हिसाब लगा लेते हैं, यानी कि अगर रोजाना एक पेट्रोल पंप 5000 लीटर पेट्रोल बेच रहा है और वो 50 पैसे एक्स्ट्रा लोगों से वसूल कर रहा है, तो यानी पर डे वो 2500 रुपए एक्स्ट्रा लोगों से वसूल करता है, जो मंथली जाके 75,000 रुपए बनते हैं। 60 पैसे हमें एक छोटी अमाउंट लगती है, लेकिन लाखों लीटर पेट्रोल में ये बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो क्या ये सब कानूनी है? तो यहाँ एक ग्रे एरिया है, क्योंकि यहाँ जो है ऑफिशियल प्राइस डेसिमल में होता है, तो इसलिए पेमेंट सिस्टम राउंडिंग को अलाउ करता है और हुकूमत इस पर सख्ती भी नहीं करती। तो इस वजह से जो भी पैसे बचते हैं उसको राउंड अप करके पेट्रोल पंप वाले खुद से वसूल कर लेते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब जानते हैं कि इसका हल क्या है? तो इसका हल ये है कि सिक्के तो उनके पास होते नहीं है, अगर आप उनको कैश पेमेंट करेंगे
तो वो इसी तरीके से एक्स्ट्रा आपसे 60 पैसे वसूल करते रहेंगे। तो अगर आप उनको वो 60 पैसे नहीं देना चाहते तो आपको चाहिए कि आप क्रेडिट कार्ड, इजी पैसा या जैज़ अकाउंट के थ्रू उस पेट्रोल की पेमेंट करें। उससे ये होगा कि अगर वो 380 रुपये 40 पैसे हैं तो उसमें 380 रुपये 40 पैसे ही कटेंगे। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि सिर्फ हुकूमत ही इसको महंगा करने की जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे IMF और टैक्सेस भी हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ना भी इसकी एक अहम वजह है, और इसके अलावा ऑयल कंपनीज भी इसमें अपना हिस्सा लेती हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और सबसे अहम बात कि वजह कुछ भी हो, लेकिन इसका असल बोझ जो है आवाम को ही उठाना पड़ता है। तो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इसी तरह के किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।